आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। मुझे इसलिए जीतना है कि सब चाहते हैं कि मैं हार जाऊं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत। दो हाथ से हम 50 लोगों को मार तो नहीं सकते, पर 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। जिद पर आ जाऊं तो पलट कर भी ना देखूं, मेरे सब्र से अभी तुम वाकिफ़ ही कहाँ हो। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। उनसे भी आगे जाना है जो हमें साथ लेकर नहीं गए। ना वो दिन रहे और ना ही अब वो शौक रहे। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज ना करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज ना करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूँ इसलिए खुद को बदल रहा हूँ। ये दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता उसके मायने मौन रहना ही बेहतर है। जिंदगी पर बस इतना ही लिख पाया हूँ मैं, और बहुत मजबूत रिश्ते थे लेकिन बहुत कमज़ोर लोगों से। ज़िंदगी में कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। उतार चढ़ाव के बाद भी अगर कोई आपका साथ नहीं छोड़ता तो उस इंसान की आप हमेशा कदर करना। कांटों पर चलने वाला इंसान अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। अहंकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की अच्छी बातें सुनाई देती हैं। इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन कष्ट देने वालों को कभी नहीं भूल पाता है। निगेटिविटी एक ऐसी भयानक बीमारी है जो जिंदा इंसान को भी मुर्दा बना देती है। वो रिश्ते बहुत कमज़ोर होते हैं जो किसी बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। प्रसन्न रहने का एक ही सिद्धांत है, ना किसी से अपेक्षा ना किसी की उपेक्षा। आपकी बचकानी हरकतें ही आपको जिंदा दिल रखती हैं, वरना समझदारी का दूसरा नाम ही बुढ़ापा है। ये सोचकर हमेशा खुश रहना, जो था अच्छा था, जो बाकी है वो बेहतर है, जो आगे चल के मिलेगा वो बेहतरीन मिलेगा। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं तो इंसान बाहर से नहीं अंदर से भी टूट जाता है। आशा और विश्वास करना कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है कि हमने किस से आशा की और किस पर विश्वास किया। दुख हमेशा पीछे देखता है, चिंता इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे ही देखता है। जिंदगी में इंसान कुछ बुरा हो चुका है कि अब कुछ बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं मेरा यकीन तो करो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। किसी की सलाह से रास्ते ज़रूर मिलते हैं लेकिन मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। आपका पास्ट आपके दिमाग में है और आपका भविष्य आपके हाथ में है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी तरह परेशान मन से भी समाधान नहीं दिखता। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपके मन की सारी खुशियों को खा जाती है। बहुत ज़्यादा चिंता करने वाला इंसान आपको कभी खुश नहीं दिखेगा। चिंता में डूबे इंसान को किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। एक ही बात को लेकर लगातार सोचते ही रहता है। ऐसे लोग हमेशा एक मायूसी और दुख की ऊर्जा से घिरे रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो, कोई उत्सव हो, कोई त्यौहार हो, कोई चीज़ ऐसे लोगों को खुशी नहीं दे पाती। ऐसे लोगों को लगता है सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है, हम ध्यान न रखें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। पर ये सच नहीं है दोस्तों।
कई बार सिर्फ आपकी चिंता करने की वजह से बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। परिवार में अगर एक इंसान चिंता करता है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। सारे घर में वही एनर्जी फैलने लगती है। ऐसे घर में कोई खुश नहीं रह पाता है। फिर ऐसे लोगों की धीरे धीरे ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर छोटी छोटी बातों से टेंशन में आ जाता है। और जो इंसान बहुत ज़्यादा चिंताएं करता है फिर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन, अशांति, बेचैनी, देर रात तक नींद न आना, सारी बीमारियां लग जाती हैं। एक सच कहूँ, शायद आपको कड़वा लगे या हो सकता है आप ना भी मानो, जितनी ज़्यादा आप चिंता करते हो वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी चिंता की जाए। कई लोग कहते हैं आपको क्या पता हमारी लाइफ के बारे में। लाइफ कैसी भी हो, पर अगर आप समाधान नहीं निकाल पाते तो परेशानियां का इसका मतलब आप खुद ही एक परेशानी है। इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम यू आर द प्रॉब्लम। ऐसी कोई चिंता नहीं जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके घर मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसा जहर है जो आपका कल तो अच्छा कभी नहीं बनाएगी, पर वो आपकी आज की खुशियाँ, आज का दिन ज़रूर बर्बाद कर देगी। वास्तव में चिंता क्या है? ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों नहीं हो रहा है। इसका सीधा सा मतलब है चिंता आप उन्हीं बातों की करते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। अब जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं है उसके बारे में सोच सोच कर आप कौन सा स्वर्ग खड़ा कर लेंगे। चिंता से दूर रहना चाहते हो, बातें दिमाग में बैठा लेना। सबसे पहले तो कल क्या होगा उसके बारे में सोच सोच के अपना आज खराब मत करना। छोड़ दो कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर आज और इस पल में आप क्या कर सकते हैं वो आपके हाथ में है। उत्सव और खुशी के लिए किसी दिन का इंतज़ार मत करो, अपने आज को ही उत्सव बना लो। अपने आज में खुश रहना सीखो। जो बातें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं उन बातों को भूलना और लेट गो करना सीखें। हर बात में बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाया कीजिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। बहुत परवाह कर ली अपने, अब थोड़ा सा लापरवाह होना सीख लो। आपको ऐसा लगेगा मानो मन से सारा बोझ ही उतर गया। ये इच्छा बिल्कुल छोड़ दो कि लोग और परिस्थितियाँ आपके हिसाब से चलें। परिस्थितियाँ और लोग दुनिया में कभी किसी के हिसाब से नहीं चलते। जब किसी पे आपका कंट्रोल ही नहीं है तो क्यों इतना मरते हो? फालतू बातें सोच सोच के आप अशांति खुद ही खरीद लेते हो। ये सोचना छोड़ दो कि लोग और परिस्थितियाँ कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये सोचो कि आपको हर हाल में कैसे मस्त रहना चाहिए। हर बात के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार बनाना छोड़ दें। ये मत सोचें कि सब आपको करना पड़ता है, सब आपको देखना पड़ता है। एक कड़वा सच जान लो, पहले भी ये सब चला आ रहा था, हमारे बाद भी चलेगा। हर इंसान अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। कोई कुछ करे या ना करे, आप उसके लिए अपने मन को भारी मत कीजिए। प्रॉब्लम हर किसी की ज़िंदगी में, हर किसी के फैमिली में है। आप कोई पहले इंसान नहीं है, सबका यही रोना है। अरे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, आपने कोई ठेका नहीं रखा सब कुछ ठीक करने का। आप खुद को खुश और ठीक रख लो, बहुत हो गया। 5वां, आप बातों को मन में ना रखें। कई बार लोग अपनी बात कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर पीते रहते हैं। उसकी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाते, उनके अंदर से सारी खुशियाँ ही खो जाती हैं। आप अपने डर को निकालिए और बातों को कहना सीखिए। ये सोचना छोड़ दें कि उनको बुरा लगेगा, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगी।
वो क्या सोचेंगे, आगे क्या होगा, ये सब भी आप सोचेंगे तो बाकी क्या सोचेंगे? क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है? क्या रिश्ते निभाने की इच्छा, बनने की कोशिश, उनकी वजह से आपका मन अशांत है, दुखी है? तो अंदर ही अंदर घुटने से बेहतर है कि आप खुल के बात करना सीखिए। याद रखना, जब तक बात करोगे तब तक बात बनेगी, और बात नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। डरो मत, चिंता मत करो, बस जो बातें आपको अंदर ही अंदर से खा रही हैं उसे कहने की हिम्मत रखो। रिश्ते संभालने के चक्कर में आप खुद को गवा देना। आपके डर के वजह से आपकी ज़िंदगी और जो आपने हैं उन सब की ज़िंदगी की खुशियाँ ख़त्म हो गई हैं। सही को सही कहने से, गलत को गलत कहने से कोई रूठता तो रूठने दो, कोई रिश्ता टूटता तो टूटने दो, पर आप अपने अंदर ही अंदर बातों को रख के अपनी ज़िंदगी खराब मत कीजिए। एक बात सच कहता हूँ, ज़िंदगी जीना बहुत आसान है, पर क्या है ना कि हम जीना ही भूल गए हैं। किसी भी एंगल से देखा जाए तो हमें लगता है हम जी रहे हैं, ऐसा लगता है बस ज़िंदगी काट रहे हैं। मर नहीं रहे बस इसलिए जी रहे हैं। ज़िंदगी तो वैसे भी एक दिन पूरी हो जानी है, फिर क्यों इतना भारी होकर जीना? ज़िंदगी को काटो मत, इसको एक एक पल जीना सीखो। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बस ये है कि आप बस खुद को खुश रखें। ज़िंदगी के हर पल को एक उत्सव की तरह जियो। ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे यूं ही फालतू की चिंताओं में मत गवा देना। इसलिए आप हमेशा खुश रहो, अपने परिवार को, अपने बच्चों को खुश रखो और चिंताओं को अपनी ज़िंदगी से दूर रखो। पर आप जानते बूझते गलत का चुनाव करते हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। अपने मन को कैकई होने से बचाइए, क्योंकि मन जब कैकई हो जाता है तो कोई न कोई मंत्र कान भरने अवश्य आ जाती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाएं, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत और उसके मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती हैं, चलती हैं और चल देती हैं। इसलिए चिंता उतनी ही कीजिए कि काम हो जाए, उतनी ना कि ज़िंदगी तमाम हो जाए। अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ध्यान रखना कि ये आंसू आगे चलकर आपकी आंखों से भी आएंगे। वक्त का पासा कभी बदल सकता है, इसलिए वही किस्मत करो जो तुम सह सको। अगर आपके घर तीनों वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वो भूखे नहीं जा रहे हैं, ज़रूरतमंद मदद के लिए आए तो वो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहा है, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि आप दुनिया के खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से, प्रतिक्रिया विवेक से करने में ही समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जीवन पेंटिंग की तरह है, आशा के साथ रेखाएं खींचें, त्रुटियों को सहनशीलता से मिटाएं, बहुत ही धैर्य के साथ ब्रश को डुबोएं और अपने जीवन को प्यार से, रंगों भरे से जिंदगी जिए। यही जीवन का सार है। राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।